नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज सनब्रीज वन अपार्टमेंट रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नेशनल गीत जन गण मंगल से की गई। इस अवसर पर महावीर जैन ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। साथ ही सभा में सर्वसम्मति से संस्था 23-24 वित्तीय वर्ष का ऑडिटेड वार्षिक लेखा जोखा रखा गया और पास हुआ। संस्था के सचिव डॉक्टर संदीप पांड्या ने बताया कि सनब्रीज वन अपार्टमेंट में बिल्डर ने काफी काम अपूर्ण छोड़ रखा है। मानक व नक्शे के विपरीत अवैध निर्माण किया है। संस्था विधिक लड़ाई में है और केस सब जिंदा है। सभा सर्वसहमति से पास हुआ कि बिल्डर के खिलाफ आगे लड़ाई जारी रखेगी। साथ ही बिल्डर के द्वारा कई गलत कार्य किए गए उन पर भी चर्चा की गई। बैठक में आए हुए सभी लोगों ने अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि उनकी लड़ाई में वह सभी हर तरह से उनके साथ हैं। आइए देखते हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। है तो हम लोग एक दूसरे से जानकारी कर रहे होते हैं अभी कितनी देरी है, अभी कितनी देरी है। के साथ में दे दे तो एक इंडक्शन भी हो जाएगा और हम लोगों का आपस में। माननीय सिंह साहब ने हमारे विभाग में हर जगह भेजा, सारे सेक्शन में भेजा कि गलत ऑफिसर है, ये है वो है, इस पे कार्रवाई की जाए। नाम बताइए। बताने की जरूरत नहीं है। उनको एक पार्किंग भी यहाँ अलाउड है ऊपर में स्ट्रीट में। लेकिन आप लोग कमाई है कि इनके कंप्लेन को कूड़े के डब्बा में फेंक दिया गया। एफसीआई भी मुझे जानती है, ये रुपेश भी है, एसबीआई के लोग हैं, जानते हैं कि इसके पांडे कौन है। एफसीआई मैं उस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट का पोस्ट ठुकरा गया कर दिया। और ये भी लिखा गया एफआईआर में कि इनसे मुझे बहुत खतरा है, मैं भयभीत हूं, मुझे इन्होंने बुला के धमकाया। एफआईआर में लिखा हुआ है कि संदीप पांडे बहुत ऊपर वाले और दमदार लोग हैं, इन्होंने मुझे धमकाया और मेरा परिवार और मैं बहुत आशंकित हैं। डोंट वरी अमित, आई नो हाउ टू टैकल हिम। और एफआईआर में लिखते हैं कि मेरे को चूंकि लड़ाई चरम सीमा पे थी, ये भी माना जा रहा था कि रजिस्ट्रार केस फैसला आएगा। हम लोग हाई कोर्ट में चले गए थे, मैं दिल्ली में था। 26 नवंबर को धीरेन्द्र मोहन जी के घर पे बैठक हुई। वो घर बैठक टिक्कू जी भी आए थे, चतुर्वेदी जी भी आए थे। उसमें डिसाइड हुआ कि इनको कुछ पैसा देना है ताकि पैसा 5,000 को 10,000 मांगता है, 20,000 मांगता है, तो बार बार जानना पड़े। तो उसी के तहत उनके खाते में 1.5 लाख रुपया था, तो कहा कि बाकी ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर हो गया। उसी मीटिंग में इसमें सब मैसेज है मेरे पास। जब 23 तारीख को मैंने कहा कि 26 को मीटिंग होगी, उपाध्याय जी मैंने कहा कि ओके बटुआ, उन्होंने इस लिखा है ग्रुप में उपाध्याय जी ने कि आरडब्ल्यूए में जो खत्म पैसा है पहले उसका उपयोग किया है। कह रहे मुझे जानकारी नहीं है, एफिडेविट दे रहे हैं। इस आरडब्ल्यूए ने एक बोर्ड बनाया है, बोर्ड डिसीजन लेता है, बोर्ड खर्चा करता है और साल के अंत में आम वार्षिक सभा बनाई जाती है, बुलाई जाती है, उसमें खाता भाई अप्रूव करा कर स्टार के जमा होता है। पिछली बार भी 18 जून को हमने मीटिंग की थी, पिछले साल का हिसाब किताब दिया था, वो हिसाब। देखिए, कोई भी आरडब्ल्यूए बनती है तो उसका एक वार्षिक मीटिंग कराया जाता है जिसमें लेखा जोखा उस साल का पारित करा के जमा किया जाता है। हमारी आरडब्ल्यूए बनी थी और हमारी आरडब्ल्यूए का 23-24 का लेखा जोखा पास कराना था। दुर्भाग्यवश नवंबर 28 में हमारे आरडब्ल्यूए का पंजीकरण निरस्त हो गया, जिसकी अपील में हम माननीय कमिश्नर महोदया के कोर्ट में हैं। वहाँ 8 जुलाई को तारीख लगी हुई है और वहाँ हमने स्टे मांगा है और आगे की मैटर को देखने के लिए उनसे निवेदन किया है जो एज पर एक्ट है। मीनवाइल हमें 23-24 का खाता पारित कराना था और ये आरडब्ल्यूए कई मुद्दे पर बिल्डर के साथ केस लड़ रही थी।
उन केसों का स्टेटस भी हमारे जो सदस्य हैं जिन्होंने हमको स्वैच्छिक रूप से लीगल फीस का चंदा दिया, अनुदान दिया, जिनके पैसे लेके हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो आज हमने 23-24 का वार्षिक खाता ऑडिट कराकर और सदस्यों में एजीएम बुलाकर आम सभा पारित करा दिया है और ये हम रजिस्ट्रार को जमा कर देंगे। इसमें आय व्यय में 60,000 रुपया अधिक खर्चा हुआ है जो स्वैच्छिक अनुदान करके पूरा करेंगे। जिन सदस्यों को हमने लीगल कार्य के लिए नियुक्त किया था और उनको पेमेंट किया था, उन्होंने अपना हिसाब किताब दे दिया है। ये सारी एजीएम ने उसको अनुमोदित कर दिया है। अब मूल मुद्दा ये है कि देखिए, हम यहाँ 2022 से आरडब्ल्यूए बना के संघर्षरत हैं। यहाँ पर हमारी लड़ाई एलडीए से ज्यादा है कि एलडीए ने परफेक्टरी तरीके से, कैजुअल तरीके से कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया। जब एलडीए ने दिसंबर 21 में पूर्णता प्रमाण पत्र दिया, उसमें पार्किंग अपूर्ण था। 865 मैकेनिकल पार्किंग सडनली कहाँ गायब हो गई, एलडीए बता नहीं रहा है। नॉर्म के अनुसार 15% ग्रीन बेल्ट होने चाहिए, यहाँ ग्रीन बेल्ट है नहीं। एसटीपी होना चाहिए। सियाज ने और एनजीटी ने एनओसी दिया था कि इसमें लोगों को पोजीशन देने से पहले एसटीपी चालू होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के एसटीपी टाउनशिप में, लेकिन आज तक बनी नहीं है। बिल्डर ने चोरी चुपके से 1 जनवरी 23 में एसटीपी बनाई और एक और बना रहा था, तो एलडीए ने 13 मई 24 को नोटिस दिया क्यों न तोड़ दिया जाए। वाटर हार्वेस्टिंग नहीं बनाया है, इंटरनल लोड कमी है। बिजली का ढांचा जो है, बिजली का ढांचा आज भी ये 28 जून को एमडी साहब ने एक नोटिस भी दिया। इन्होंने नया कनेक्शन मांगा था और एमडी एमएल ने कहा कि आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा जब तक यहाँ का आप ढांचा पूर्ण नहीं करेंगे। उस ढांचा में इनको चिन्हाट स्टेशन से बीबीडी केबल डालना है, ट्रांसफार्मर 10 MVA का लगाना है, यहाँ और ट्रांसफार्मर लगाना है, कई चीजें इसमें लिखी हुई है। और साथ ही साथ एमडी साहब ने ऐतिहासिक काम किया है, एलडीए को भी कॉपी किया है कि आप बिना ये सब देखे कैसे पूर्णता प्रमाण पत्र दे रहे हो, या काम अधूरे है। हम लोग फिट आउट के नाम पे 3 साल का मेंटेनेंस लेके बिल्डर ने पोजीशन दिया था, उसको हम परसों करेंगे। एक दिया 9 से 12 का कंप्लीशन सर्टिफिकेट, देख लीजिए। उसमें देखिए लिखता क्या है। इस बात को हमने कमिश्नर को बहुत पहले बताया था, विकासकर्ता का होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा, प्रश्नगत ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी मतलब सनब्रिज 1 भूखंड का समस्त टावरों का निर्माण पूरा होने के पश्चात एक अंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। अभी तक ये प्राप्त किए नहीं। हमको कोई अधिकार दिया नहीं। अगर हम शिकायत करते हैं तो मेरा कोई लीगल अधिकार नहीं है कि हम फोर्स कर सकें कि जो कमियां हैं उसको पूरा करें। कमियां जानते हैं कि अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल है। सीसी देने के पहले उनको देखना चाहिए कि जो एस्टीमेट पावर के इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आउटसाइड और इनसाइड के लिए ले डाउन करना है, वो बिल्डर ने ले डाउन कर दिया है कि नहीं। यहाँ तो इसने कनेक्शन लिया ही नहीं, हम लोग की परमानेंट रेजिडेंशियल कनेक्शन बिजली के लिए। इसने टेम्पोररी कनेक्शन जो यूनिवर्सिटी का उसी को एक्सटेंड कर दिया, जिसको कि इसने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था। द सेम इलेक्ट्रिसिटी कंस्ट्रक्शन वाज है कि जो बिल्डर यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, एलडीए आंख बंद करके उनके फेवर में अपूर्णता पर दे करके जो देशवासी हैं उनको परेशान कर रही है, वो कभी पूरे नहीं हो रहे हैं। ज्यादातर बिल्डर की समस्या है, इट इज नॉट एन एक्सेप्शन। हाईलाइट करिए सरकार को कि किसी को भी, जैसे इनका सनब्रिज 2 आ रहा है, सनब्रिज 2 को अगर कोई ले लेगा तो हमसे अधिक वो रोएगा। इसीलिए अभी एमडीएनएल ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि हम कोई आपको आगे कनेक्शन देंगे ही नहीं। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।